हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आज आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना ही तो कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ना ही आपको कुछ जो है बात समझाने वाला हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंदर केवल मेरे बारे में यानी मैं प्रवीण सिंह के बारे में ही बताने वाला हूँ कि आखिर मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं और कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने हमारी थंबनेल के अंदर लैब असिस्टेंट और एलडीसी दो एग्ज़ाम लिखे तो कई बच्चों के जो है बार बार कमेंट आने लगा कि सर आपके नंबर कितने थे, आपने जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि दिस पर्सन इज फेक, और इस टाइप का मतलब उसके मीनिंग था कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये कोई सिलेक्टेड नहीं है। किसी ने जो है जैसे ही मैंने रोल नंबर दिए थे तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर के अपना मेरा रोल नंबर सर्च मारा है। तो बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को जो है अपने टीचर के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए कि रियल में वो सच बोल रहे हैं या सिर्फ जो है ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज अपने एक एक रिजल्ट को आपके सामने स्क्रीन पर दिखा करके नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं डेट ऑफ बर्थ आपसे छुपाऊँ या मेरा रोल नंबर आपसे छुपाऊँ या कुछ करूँ, नहीं, मैं आपको कन्फर्म सभी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। बस ये इसलिए क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी को झूठ बोल के गुमराह करूं, पहली बात तो ये। और जो बार बार किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया तो उससे बहुत एक कह सकते हैं कि मुझे ये फील हुआ कि ये लोग मैं पढ़ा रहा हूँ उस नॉलेज की जो है कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं या नहीं। दोस्तों मैं पहले ही आपको समझा दूँ कि मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से और नहीं होने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। क्या मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से आपको कुछ होने वाला है? नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ तो आपको एक अच्छी चीज़ें बता सकता हूँ और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आप हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरे जो है टीचिंग स्किल हो सकता है, मेरा नॉलेज हो सकता है, वो किसी एग्ज़ाम से जो है आप कंपैरिजन करके नहीं पता लगा सकते, तो उसके लिए तो आप कंपेयर मत करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई आपने अगर ये कर रखा है तो अच्छा ऐसे ऐसे करने से हुआ है, मतलब हमारा भी हो सकता है। और बिल्कुल हमारे लैब असिस्टेंट में भी कई स्टूडेंट सिलेक्टेड है, जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्टेड है। आपके जो अभी एलडीसी का जो हुआ था 2018 उसमें 2-3 स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं। तो हमारे पास में तो स्टूडेंट है, सिलेक्टेड की लिस्ट है हमारे पास। अब जो है बात होती है कि मार्केटिंग की, आपको मार्केटिंग स्किल जो है ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसी कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारी मेहनत से हम अपने आप जो है आगे ग्रो होते रहेंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं आज अपनी सख्त बातों को आपके सामने रखता हूँ। मैं सबसे पहले जो है जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को करवा रहा हूँ उसी को मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये अपना है एलडीसी 2018 का रिजल्ट मेरा। किसका? 2018 में जो एलडीसी का पेपर हुआ था वो है ये। ठीक है, और जहाँ तक मुझे डेट याद है मेरी 9 तारीख के आसपास कोई एग्ज़ाम डेट थी, ज़्यादा मुझे इतना पता है नहीं इसके बारे में। अब इसके अंदर जो भी मैं बताने वाला हूँ कृपया आप लोग अगर माने तो उसे जो है ज़रूर उसे फॉलो भी करिएगा। माने मतलब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो हो सकता है कोई फिर बोले कि नहीं ये तो ऐसे ही है वो है। तो देखो, सबसे पहले नाम मेरा ही है, देख लो, PRAVIN प्रवीण सिंह। अगर किसी को चाहिए हो तो ये जो है मैं हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर कर देता हूँ, आप जाकर के आराम से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर है ये रहा, जो कि आपके कहीं काम का नहीं है तो मैं इसको भी दायर कर रहा हूँ, वैसे इसको दायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रोल नंबर मेरा ये रहा 192 404301 है मेरा रोल नंबर। और कैटेगरी जो है वो OBC नॉन क्रीमी के अंदर आता हूँ मैं। PH कैटेगरी कोई थी नहीं मेरे, फिजिकली वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ मेरा 9 जून 1999 है। ठीक है, ये बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। जेंडर मेरा मेल है और आप सभी लोगों को पता है। मैरिटल स्टेट में बता दूं तो मैं सिंगल हूँ, अभी भी सिंगल ही हूँ। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। तो देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पेपर फर्स्ट के अंदर जो मार्क्स हैं वो ओनली और ओनली कितने हैं? 44.9894। कितने हैं? 44.9894। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये मार्क्स जो मेरे आए हैं ये मार्क्स ओनली एंड ओनली किससे आए हैं? तो आपके मैथ्स एंड साइंस से। ठीक है, अब हो सकता है कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर जीके के आपने नहीं करेगा। हाँ दोस्त, उस टाइम पे मेरा जीके बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं था, उसके बाद में मैंने जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया और अब मैं जीके पढ़ता हूँ और जीके पढ़ाता भी हूँ और बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। नोट्स वगैरह सब तैयार किए मैंने लगातार,
पूरे पिछले 2-3 साल से अपना यही काम चल रहा है अब टीचिंग फील्ड में ही, तो उस वजह से अब मेरे पास सब कुछ है और अब नॉलेज भी हो गया है। लेकिन उस टाइम पे मुझे राजस्थान जीके के अंदर कुछ भी नहीं पता था। मात्र ये 1 या 2 दिन की जो है मैथ्स और साइंस से मेरा 44.984 स्कोर रहा था। मुझे पता है अब कोई बच्चा बोलेगा तो आप कैसे पढ़ा सकते हो, तो देखो भाई, टीचिंग स्किल और नॉलेज अलग चीज़ होती है और एग्जाम में नंबर लाना वो एक अलग चीज़ है। मैंने बता दिया अपना पेपर में इतने ही नंबर थे भाई, सीधी सी बात। पेपर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे मार्क्स थे ओनली 41.302, जिसमें कि आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, इंग्लिश आज भी नहीं आती है। आज भी मैं इनोनिम्स सिंटोनिम्स वगैरह जो है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ एसपी बख्शी जी की जो बुक है उसमें से पढ़े थे आरएएस और आईएएस एग्ज़ाम के लिए, तो वो थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं, वो याद है। बाकी जो है अपने आज भी समझ में नहीं आया कि पैसिव वॉइस क्या होता है, नरेशंस क्या होते हैं, ये चीज़ें आज भी मेरे समझ नहीं आई। आर्टिकल्स मुझे बहुत अच्छे सर ने पढ़ाया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया और आज भी नहीं आया। तो अपन कोई झूठ बोलने वाले नहीं है कि नहीं मेरे को तो आता था, मेरे वो नहीं भाई, सीधी सी बात है। हिंदी आती है, हिंदी आज भी आती है और हिंदी हमारे 9th 10th बोर्ड 11th 12th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे हिंदी में। तो पेपर फर्स्ट में मार्क्स हैं 44.98194 और इसमें है 41, जिसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, मतलब ये हिंदी के 50 में से मार्क्स हैं। और ये जो अगर है आपके माने तो 100 में से ये आपका पता होगा कि इसके अंदर 66 नंबर का वेटेज होता है, तो 66 मेरे 44 मार्क्स आए हैं। टोटल मार्क्स थे मेरे कितने, तो 86.2196। और फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं टीएसपी एरिया से बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरा टीएसपी एरिया में जनरल से सिलेक्शन हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में दोस्तों बात आ जाती है टाइपिंग की। तो ना तो मैंने हिंदी टाइपिंग दी है, ना इंग्लिश टाइपिंग दी है, ना एफिशिएंसी दी है, मतलब अल्टीमेटली जो इसका सेकंड फेज है उसमें सब जगह पर मैं एब्सेंट हूँ, मैंने कोई भी नहीं दिया है। ठीक है, मैंने कोई भी नहीं दिया है। और अब आप कोई बोलेगा तो फिर आपने कैसे कहा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि मेरा जो है लैब एलडीसी के अंदर क्वालिफाई हुआ था। फाइनल सिलेक्शन का मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं बोला है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, टाइपिंग देने में नहीं गया। टाइपिंग देने नहीं जाने का रीज़न सीधी सी बात थी कि मेरा उस टाइम पे लैब असिस्टेंट में अच्छा स्कोर था, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे जो है इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। सीधी सी बात बताऊं, फॉर्म फिल क्यों किया था, तो सर वो मेरे सिर्फ घर वालों की प्रेशर की वजह से, और घर वाले कह रहे थे कि भाई भर भर भर, तो भर दिया फॉर्म, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और मुझे जो है इसमें जाना भी नहीं था। इस फील्ड के अंदर मुझे काम करना है एजुकेशन इंडस्ट्री में, यानी कि आपका टीचिंग फील्ड के अंदर, इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मुझे पता था कि ये जो है अपने काम की नहीं है, तो अपन ने इसमें टाइपिंग दी ही नहीं है। हालांकि टाइपिंग की 1 महीने मैंने भी कोचिंग करी थी, उसी की बदौलत आज ये कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह जो है थोड़ा सा टाइप इंग्लिश सीख लेता हूँ। बाकी हिंदी आज भी टाइपिंग नहीं आती है, नहीं दिया, सीधी सी बात। तो ये अपना 86 था स्कोर। अब बात आ जाती है आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है ये चाहिए आ गया, 1 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाती है बात अपने, तो भाई मेरा अब मैं आपको बता दूँ सबसे पहला जो एग्ज़ाम था वो कौन सा था, वहाँ से अब मैं स्टोरी बता देता हूँ। ये एलडीसी का क्लियर करने के बाद तो सबसे पहला कंपटीशन एग्ज़ाम था आईआईटी जेई मेंस। ठीक है, मैं आपको बता दूँ मैंने 11th 12th बंसल क्लासेस कोटा से मैंने कोचिंग करी है, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस की, जिसमें से मैं मेंस क्वालिफाई हुआ था। क्या हुआ था, क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह मैं आपको मेरे ये देखिए रियल डॉक्यूमेंट सब साथ में लेकर बैठा हूँ। ये मेरे एडवांस का जो है वो है एडमिट कार्ड, जो कि हमारे जोधपुर के अंदर एक कॉलेज है जहाँ मेरा सेंटर आया था। उसके बाद में ये है मेरे सब जेई मेंस के फॉर्म फिल वगैरह जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, आज भी बदौलत रखे हुए हैं कि भाई अपन को बहुत इसमें जो है खुशी मिलती है भाई। तो एग्ज़ाम मेरा जो जेई मेंस का हुआ था दोस्तों वो 2 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद में ये है मेरे पास में अपना पूरा रिजल्ट, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि अगर जो है मेरा रिजल्ट देखोगे आप तो मेरे टोटल मार्क्स थे इसके अंदर दोस्तों कितने, तो टोटल मार्क्स थे इसके अंदर मेरे 82। कितने थे, 82 जेई मेंस के अंदर। और
कट ऑफ थी जनरल से, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी की कट ऑफ थी 49 और जनरल की कट ऑफ थी 81। तो मैं 82 यानी जनरल की कट ऑफ से क्वालिफाई हुआ था। और मेरी जो ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक थी ओबीसी के अंदर, वो रैंक थी 35,000। बाकी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो मेरी थी 99,5324। ठीक है, ये हाँ ऐसा ही लिखा है। अब ये थोड़ा पुराना हो गया है तो इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, लेकिन 99,000 के आसपास था। मैं टॉप 1 लाख में पहुंच गया था भारत के। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अब किसी को लग सकता है कि ठीक है तो क्या है, अब भाई साहब आप खुद जब दिए होते तो पता चल जाता कि इतना होने पर कितनी खुशी मिलती है। उसके बाद में यह IIT JEE मेंस मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद एडवांस जो है दिया था, एडवांस के अंदर अपन रह गए थे, नहीं हो पाया। फिर मैंने बीटेक करना ही छोड़ दिया, मुझे बीटेक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बीएससी स्टार्ट हो गई, बीएससी सब हो गए, उसके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इधर जो है 12th के साथ ही अपन ने इसमें 12th के साथ ही दिया था, कोई ड्रॉप नहीं था। तो 12th के साथ में यहाँ 82% भी बनाए थे, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स में अपन 100 है। उसके बाद बात आ जाती है दोस्तों आपके, तो देखो लैब LDC का हो गया था, या IIT JEE मेंस हुआ। उसके बाद मैंने इसी के बीच में दिया था एक SSC MTS का। ठीक है, SSC MTS का एग्ज़ाम जो कि मेरे जस्ट जो IIT एडवांस का पेपर हुआ उसके 1 महीने बाद ही था। मुझे आज भी नहीं पता कि मैंने SSC MTS का फॉर्म क्यों भरा था, क्योंकि जब वो बंदा IIT की तैयारी कर रहा है, वो SSC MTS का फॉर्म भर रहा है जिसका GK से कोई लेना देना नहीं, मैथ से कोई लेना देना नहीं, पता नहीं क्यों भरा था। फिर भी इसके अंदर मात्र 1 नंबर से मेरा सिलेक्शन हो गया था। कितने? 1 नंबर से, सिर्फ 1 नंबर से सिलेक्शन हुआ था। दूसरा फेज था इसमें निबंध लिखने का, जो निबंध विबंध जो है इंग्लिश में अपन को आते नहीं थे, और फिर जो है अपन से हो भी नहीं पाया क्लियर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके RRB ALP का। किसकी बात आ जाती है? असिस्टेंट लोको पायलट की। तो RRB असिस्टेंट लोको पायलट में CBT 1 जो है वो अपन क्वालिफाई हैं। ठीक है, CBT 2 अपन ने दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि लैब असिस्टेंट ज्वाइन कर चुके थे अपन। तो RRB ALP CBT 1 क्वालिफाई हैं, CBT 2 नहीं दिया, लैब असिस्टेंट ज्वाइन कर चुके हैं। जब ये 2 पेपर दे रखे थे, इन दोनों के रिजल्ट के बाद में ही बीच में ही एक मैंने दिया था NVS लैब अटेंडेंट का। ठीक है, लैब अटेंडेंट का। तो ये दोस्तों इसी के बीच हुआ था, मतलब SSC MTS के बाद रिजल्ट आ रहा था तभी NVS का था। 9 जनवरी ऐसी कुछ डेट थी इसके एग्ज़ाम की, और इसका रिजल्ट भी फिर जो है शायद 9 फरवरी या मार्च के आसपास आ गया था। तो NVS लैब अटेंडेंट का जो है दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिया था। इसके अंदर भी अपना सिलेक्शन हुआ था, मार्क्स थे अपने 78, लेकिन यहाँ पर एज इशू जो है हो गया था। आप लोग सभी जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब में ये रूल होता है कि अगर सेम मार्क्स है और एज में जो बड़ा होगा उसको कंसीडर किया जाता है। तो मेरे ही जितने मार्क्स एक कोई कैंडिडेट थे, उनका नाम शायद K से था, कुलदीप कमलेश ऐसा कुछ नाम होगा, उनके भी एग्जैक्ट 78 थे, लेकिन वो मेरे से एज में उस टाइम पे डबल थे। उनकी एज जो है उस टाइम पे थी 32 ईयर्स। तो उस वजह से उन्हें कंसीडर किया गया और वो जॉब पे लगे, तो अपन इधर भी रह गए थे। उसके बाद आ जाती है अपने जो आज अपन जिस पोस्ट पर हैं, लैब असिस्टेंट की। किसकी बात आ जाती है? लैब असिस्टेंट की। और आज मैं लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर ही हूँ। रेवदर के अंदर अपनी पोस्टिंग है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉडल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, मॉडल स्कूल, वहाँ अपन पोस्टिंग है अपनी। ठीक है, CBSE पैटर्न चलता है। तो ये जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर मैं हूँ, और इसके सभी के अगर किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह देखना हो तो ये रहा भाई, अपने पास ही रखते हैं अपन सब। ये आज मैंने बाहर निकाला जानबूझ के ताकि आपको दिखा सकूँ। तो भाई देखो, अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऑर्डर है ये, जो कि देख लो, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 1 अगस्त 2020 को निकला था। और ये सब इसमें जो है फिर अपना दे रखा है। और अभी मेरा इसमें प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट होने वाला है। और इसके अंदर देखोगे अगर आप, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में मेरी 44 नंबर पे था मैं। ठीक है, तो ये मेरा रोल नंबर मैंने पहले भी बताया है, 490240 है मेरा रोल नंबर लैब असिस्टेंट के अंदर। और ये है अपना जो रिजल्ट आया था, मेन रिजल्ट आता ना पहले दिन, वो 2 गुना वाला। ठीक है, उसके बाद में ये है अपना जो कार्यकरण आदेश होता है कि भाई आप जाकर के इस स्कूल में ज्वाइन करेंगे, वो था। तो ये सब अपने पास है इधर। तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। इसी के साथ में अपन ने PTET का जो एक एग्ज़ाम होता है वो भी दिया था शौक से। हालांकि अपन ने कोई BEd जो है फिर बाद में नहीं करी, क्योंकि जॉब में आ गए तो अब करेंगे अब। तो ये PTET का है।
ये भी अपन क्वालिफाई हैं। इसमें अपने लगभग 420 से प्लस स्कोर था, कुछ एग्जैक्ट अब इतना याद नहीं है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दी। तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो है कौन कौन से तो एग्ज़ाम दिए, कौन कौन से क्वालिफाई हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि लगभग जो है मैंने जितने एग्ज़ाम दिए थे वहाँ अगर मैथ्स और साइंस का पोर्शन आ जाता था तो मैं उसमें कवर अप करके अपना सिलेक्शन करवा देता था। अब बात आती है दोस्तों इस सब को देखने के बाद में मेरे ऊपर आपके किसी भी प्रकार के कमेंट करने की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि मेरा जो है, देखो मेरा सिलेक्शन इतने एग्ज़ाम में हुआ या नहीं हुआ उससे आपके कोई मतलब नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो मेरी टीचिंग स्किल पर बेस्ड है और आपको जो नॉलेज दिया जा रहा है वो भी मेरी टीचिंग स्किल और मेरे नॉलेज पर बेस है। और इतने एग्ज़ाम निकालने के बाद में हो सकता है कि मुझे अब लग रहा है, देखो मैं अब जो हो सकता है मैं किसी जॉब की तैयारी कर भी नहीं रहा हूँ। क्यों? कि मुझे लग रहा हो कि मुझे टीचिंग में ही काम करना है। तो टीचिंग में काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन जाऊँगा। तो अब वो बनूंगा तब मैं बन जाऊँगा ना। अब तब तक तो मैं ये तो नहीं है कि तब तक मैं पढ़ाऊँ ही नहीं, या ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए वो ही पढ़ा सकते हैं, ऐसा भी कहीं नहीं है रूल वगैरह। ठीक है, तो जिसको पढ़ाना आता है वो पढ़ा सकता है। अब कई बार क्या होता है कि आप खुद में इतनी काबिलियत नहीं है तो कई बार आप नेगेटिव कमेंट करते हैं, और ये बात उन्हीं के लिए जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि मेरे सिलेक्शन से आपके सिलेक्शन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है। इतने एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई किए हैं तो मैं आज भी आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूं, और अभी भी आपके सामने ही कुछ एग्ज़ाम और क्वालिफाई करेंगे और आपको लिस्ट में ऐड करेंगे इसमें। तो एक ही आदमी जो है कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और रही बात इसकी कि भाई जो है फिर आप ऐसे कैसे जो है आप नॉलेज दे रहे हैं तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप जो है आपको खुद को कुछ ऐसा प्रूव करना वगैरह तो वो अपन बाद में अपने हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। आप लोगों को, मेरा काम है पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ना है तो आप पढ़िए। आपको कंटेंट में कहीं गड़बड़ लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये चीज़ गलत है। आपको लैब असिस्टेंट के अंदर हमने अपने आप को प्रूव करा है। आज भी हमारी वीडियो लैब असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके पेपर का एक एक क्वेश्चन मिला देना, जो भी बाहर दिख लेना आ जाना मेरे पास में। क्योंकि ऐसे ही नहीं बने हैं, ऐसे ही इतने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए, या ऐसे ही जो है मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 से 2.5 साल से मैं लगातार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास में, मैंने पहले भी अपने लैब जो है स्टूडियो का टूर करवाया तो उसमें आपको दिखाया था कि अपने पास कोई हाईफाई कैमरे या हाईफाई ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन अपने पास में किताबों का जो अगर बिल देखोगे तो 1 लाख से ज़्यादा का है। अपने पास सभी किताबें पढ़ी है। तो मैं किताबों में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है और पढ़ाने का शौक़ है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। मैं आज लैब असिस्टेंट के पोस्ट पर हूँ, फिर भी मैं IIT JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाता हूँ, और आपको भी यूट्यूब के ऊपर भी अपना कंटेंट दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो TGT लेवल के, PGT लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मैं आपके जो है यहाँ बैठे बैठे भी, आपको पता है आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो चुकी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन में मैं अपने यहाँ से वीडियो सेंड करता हूँ कोचिंग्स को। वो कोचिंग वहाँ UP हो, MP हो, आपका हरियाणा हो, झारखंड हो, वहाँ पर वो कोर्स लेते हैं और वो फिर उस कोर्स को प्रोजेक्ट करके अपनी कोचिंग में चला रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जो है हर चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मैंने अपनी जो है अपने राजस्थान की ही RPSC के द्वारा आयोजित होने वाली 2nd ग्रेड का जो एग्ज़ाम है उसके PYQs के अगर सॉल्यूशन बनाए हैं तो कुछ काबिलियत मेरे अंदर होगी। और अभी हम जो है LDC के लिए और वनपाल वन रक्षक के लिए मैथ्स और साइंस की एक बुक निकालने वाले हैं, तो वो कुछ काबिलियत है तभी लिख पाए हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस टाइप के कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट वगैरह नहीं करें। और मेरे जो है मार्क्स वगैरह आपको सब कुछ मैंने आज क्लियर कर दिया कि ये अपनी स्थिति थी। ठीक है, चलिए तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मेरा इंट्रोडक्शन का, आप ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर इससे थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो कि भाई एक के बाद एक बात देखो, असफलता मिली लेकिन सफलताएं भी मिली, और आज जो है लैब असिस्टेंट के पद पर होते हुए भी मुझे इतने काम होते हैं, उसके बावजूद भी मैं अगर आप लोगों को पढ़ाने के लिए या अपने जो लक्ष्य है उनको हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद आप सभी लोगों का जो लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। आप विश्वास नहीं करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और आगे कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद।